नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 3 दूर की सोच। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे इस चित्र में एक रेलगाड़ी नज़र आ रही है और उस रेलगाड़ी में एक दादी जी बैठी है और दादी जी के पास 2 बच्चे हैं। तो दादी जी और इन 2 बच्चों की कहानी हम आज इस पाठ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे। रेलगाड़ी में बच्चे खिड़की के पास बैठना चाहते थे, पर उनसे पहले दादी जी ने वह जगह ले ली थी। वे वहाँ से उठने के लिए राज़ी नहीं थी। गाड़ी शुरू हो गई। दादी जी एक थैली में हाथ डालती और कुछ बीज निकालकर बाहर फेंक देती थी। यह देखकर बच्चों को अचरज हुआ। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, दादी जी आप क्या कर रही है? दादी जी बोली, देखो मेरी मुट्ठी में बहुत से बीज है। मैं इन्हें रास्ते में फैला रही हूँ। जब पानी बरसेगा तब ज़मीन इन्हें बड़ा करेगी और बढ़ाएगी। इनसे वृक्ष बनेंगे, उन पर फूल फल लगेंगे और इस रास्ते जाने वाले राहगीरों को वे छाया, फूल और फल का आनंद देंगे। दादी जी की बात सुनकर बच्चे खुश हुए। बच्चों को याद आया कि गुरुजी भी प्रायः कहते हैं, हमने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों द्वारा लगाए फलों एवं फूलों का आनंद उठाया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करो जिसका आनंद अगली पीढ़ी भी ले सके। तो देखा बच्चों आपने इन दादी जी की सोच कितनी दूर तक गई। इन्होंने जो भी कृत्य किया बीज डालने का चलती गाड़ी में से, उससे इनका कोई स्वार्थ नहीं था। दादी जी जानती थी कि ये जो बीज डाल रही है चलती रेलगाड़ी में से, ये बीज रास्ते में वहाँ पर गिर रहे हैं और जब कभी वहाँ वर्षा ऋतु होगी, जब बारिश आएगी, तो ये जो बीज है मिट्टी में पड़े हुए हैं, इन पर जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, ज़मीन इन्हें बड़ा करेगी और वही बीज बड़े वृक्ष बन जाएंगे और उन वृक्षों पर जब फल फूल आदि लगेंगे तो इसका आनंद, उस फल फूल का आनंद कोई और ही लेगा। किसी और को उसके फल खाने का मौका मिलेगा और जो भी राहगीर होंगे, आने जाने वाले राहगीर यानी कि जो रास्ते पर आते जाते हैं, आने जाने वालों को राहगीर कहा जाता है। तो आने जाने वालों को वह पेड़ क्या देगा, छाया भी देगा। तो दादी जी का यहाँ पर कुछ भी स्वार्थ नहीं है, बड़े ही निस्वार्थ भाव से दादी जी यह काम कर रही है। तो बच्चों हमेशा ऐसा ही होता है। हम जो भी फल खरीदते हैं, खाते हैं, जो फूल लाते हैं, जो भी चीज़ें हम रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए किसी न किसी ने कष्ट उठाए होते हैं। अगर हमसे पहले कोई पेड़ लगाएगा ही नहीं तो उसके फल भला हम कैसे खा पाएंगे? तो बच्चों अगर हमारे आज के किसी कार्य से, किसी कर्म से, किसी काम से आने वाली पीढ़ी को कोई लाभ मिल रहा है, तो हम भी तो हमारी पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। तो बच्चों हमें हमेशा आगे की सोचना चाहिए, दूर की सोचना चाहिए और आगे की सोच कर ही हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बच्चों को भी दादी के कार्य देखकर अपने गुरुजी की बात याद आ गई। उनके गुरुजी ने कहा था कि हमने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों द्वारा लगाए फलों एवं फूलों का आनंद उठाया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करो जिसका आनंद अगली पीढ़ी ले सके। तो बच्चों को अपने गुरुजी की बात वहाँ पर याद आ गई। बच्चों के गुरुजी ने भी उन्हें यही समझाया था कि अब तुम लोगों का कर्तव्य है कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए
कि जिससे अगली पीढ़ी भी उसका आनंद ले सके। तो बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमेशा हमें सिर्फ खुद का ही भला नहीं देखना है, हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सके और दूसरों के लिए भी हम अच्छा सोचकर कोई भी कार्य कर सके तो हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी उसका आनंद उठा सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो दादी जी है इन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी सीख दी है कि यहाँ पर दादी जी जो ये कार्य कर रही थी, ये कार्य जिस तरह से वह निस्वार्थ भाव से कर रही थी, उसी तरह से हमें भी हर कार्य को निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए और उसका फल हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है।